Good morning and Jai Hind. This is Manoj Sharma. Once again, welcome to my channel Mathematical Garden. Class 12 Mathematics लीनियर प्रोग्रामिंग चैप्टर हम पढ़ रहे हैं और आज मैं लेकर आया हूँ एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 8 हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है और हम किस तरह से उसको रिप्रेजेंट करें। शो दैट, क्या कह रहा है, शो दैट द मिनिमम ऑफ जेड अकर्स एट मोर देन 2 पॉइंट्स। आप ये शो करिए कि जो मिनिमम ऑफ जेड है वो मोर देन 2 पॉइंट्स पर अकर करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 इस पार्ट का हम सॉल्व कर रहे हैं। फ्रॉम 7 to 10 आपको यही करना है। तो एक क्वेश्चन नंबर 8 हम यहाँ पर देखने वाले हैं। मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज दिस, मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज जेड इक्वल टू एक्स प्लस 2y वेयर सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स आर x plus 2y greater than or equal to 100, 2x minus y is less than or equal to 0, 2x plus y is less than or equal to 200 and x comma y is greater than or equal to 0. So पहले तो मैं क्वेश्चन नोट कर लेता हूँ, ठीक है। ओके, हियर इज द क्वेश्चन एंड सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, जो भी इनइक्वालिटीज दी गई हैं उनके ग्राफ बनाते हैं टेकिंग देम इक्वल, राइट। सो फर्स्ट हम किसका ग्राफ बनाएंगे, x प्लस 2y इक्वल टू 100, इसका ग्राफ बनाएंगे। यहाँ पे लेट कर दीजिए कि हमने लेट किया, ये बराबर है, ठीक है, इक्वल है। अब इनके ग्राफ बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, x और y की वैल्यूज चाहिए हमें ग्राफ पेपर के लिए, है ना। सो 2 पॉइंट लेंगे x और y, एक बार x को 0 रखेंगे, एक बार y को। When x is equal to 0, then y is equal to 50. And when y is equal to 0, x becomes 100. तो ये पहली इक्वेशन के लिए हमारा ग्राफ के लिए पॉइंट्स तैयार हो गए। नाउ सेकेंड, लेट 2x minus y is equal to 0. x y, when x equal to 0 y becomes 0, ठीक है। अब यहाँ पर आप सोच रहे हैं कि y 0 रखेंगे तब भी तो x 0 आएगा, तो कोई और वैल्यू ले लेते हैं, कोई ऐसी वैल्यू जो इससे मैच कर रही हो। तो हमने कहा ठीक है, y की वैल्यू इस बार 50 रख लेते हैं, देखते हैं x क्या मिल रहा है। y 50 आएगा, x की वैल्यू आएगी 25, इजी, करेक्ट। नाउ थर्ड इक्वेशन क्या थी, ये, इसको सॉल्व करते हैं। थर्ड, let 2x plus y is equal to 200. now इसके पॉइंट्स क्या होंगे, x और y 1 by 1 0, x 0 y is equal to 200, y 0 x equal to 100। जब ये सभी पॉइंट्स मिल जाएं तब हमें अपना ग्राफ ड्रॉ करना होता है। आपको पता है कि यहाँ पर इनइक्वालिटी में इक्वल सिंबल हैं, यानी ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी नहीं है, तो जो भी ग्राफ लाइन इन सभी की बनेगी वो डार्क होगी, ठीक है। सो ग्राफ पेपर पर आते हैं। ओके, हियर वी हैव अ ग्राफ पेपर। यहाँ पर एक्स एक्सिस में हमने जो डिविजन्स लिए हैं 10, 20, 30, 40 लाइक दिस, 10, 10 का डिवीजन लिया हुआ है, और y एक्सिस पर हमने 20, 20 का डिवीजन लिया हुआ है, राइट। रीजन है कि हमारे पास y में मैक्सिमम वैल्यू 200 तक जा रही है, जो हमने यहाँ पर चूज किया है, ठीक है। तो इसके हिसाब से बनाते हैं। सो पहली लाइन x प्लस 2y इज इक्वल टू 100 ड्रॉ करते हैं 0,50, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 50, इट इज हियर, ठीक है। 0,50 यहाँ लिख देते हैं, 0,50। नेक्स्ट वैल्यू क्या है, 100,0, 100,0 इज हियर, 100,0 ये वैल्यू हो गई। अब इससे हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। दोनों पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, और ये लाइन कौन सी है इसको इंडिकेट करने के लिए, है ना, हम ये इक्वेशन यहाँ पर लिख देते हैं, दैट
x प्लस 2y इज इक्वल टू 100 लिया था हमने, राइट। तो ये लिख दिया। अब इसकी बारी, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। इस लाइन को बनाने के लिए 0 0 से पास आउट हो रहा है, ठीक है। तो पहला पॉइंट 0 0 हो गया एंड दिस इज 0,0। दूसरा पॉइंट है 25,50। तो 25 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर, और 50 ये रहा। तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट हम देख लेते हैं यूजिंग स्केल, इजी होगा। हियर दिस इज 25,50। अब इन दोनों पॉइंट्स को भी जोड़ देते हैं, एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं लाइक दिस। और ये जो इक्वेशन है हम यहाँ पर लिख देते हैं, और इक्वेशन है 2x माइनस वाई इक्वल 0। ठीक है, कंप्लीट हो गया इतना। नाउ लास्ट, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 200, 0,200। सो 0,200 इज हियर, 0,200 एंड 100,0 इज हियर, 100,0। ठीक है, इनसे भी हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और वो ये रहा। ये जो मेरी लाइन है इसको भी मार्क करने के लिए हम यहाँ का इक्वेशन लिख लें कि ये कौन सी लाइन है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 200। सो आपके सामने अब स्क्रीन पर ये टोटल ग्राफ ड्रॉ हो गया है, पर अभी मुझे रीजन नहीं मिला अपना फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन कैसे मिलेगा, आइए देखते हैं। सो वन बाय वन डिस्कस करेंगे। x प्लस 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू 100, राइट, ऐसे था इनइक्वालिटी। तो x प्लस 2y वाली लाइन ये रही, ग्रेटर देन 100। अब इस इक्वेशन में आप अपने 0 0 को पुट करिए। अगर आप 0 रखते हैं, x की वैल्यू y की वैल्यू 0 रखते हैं, तो 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 100। क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है इन इक्वेशन को, तो नहीं। इसका मतलब इस लाइन के, ये लाइन हमारी कैसी है, ऐसी है। इस लाइन के ओरिजिन के साइड हमें नहीं चाहिए एरिया, एरिया चाहिए अप साइड। गॉट इट, एरिया अप साइड चाहिए। तो हमारे दिमाग में एक बात आ गई कि अप साइड का एरिया हमें लेकर चलना है। हमने कहा इससे अबाउट थोड़ा सा ऐसा मार्क कर लें। अच्छा, नेक्स्ट, 2x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू 0। अब 2x माइनस वाई पर ये वाली लाइन है 2x माइनस वाई, ठीक है। 0 रख नहीं सकते क्योंकि 0 ऑलरेडी इस लाइन में पड़ रहा है, तो कोई ऐसा पॉइंट रखते हैं जो यहाँ पर मुझे दिख रहा हो। तो 100,0 इस पर पुट करते हैं और देखते हैं क्या इक्वेशन सही हो रही है। मतलब ये कि इस लाइन के इधर का एरिया चाहिए या इधर का एरिया चाहिए, करेक्ट, ऑलराइट। सो 100,0 अगर यहाँ रखेंगे, 100 इंटू 2, 200 माइनस 0, 200 इज लेस देन 0, लेस देन और इक्वल टू 0, 200 इज लेस देन और इक्वल टू 0, करेक्ट नहीं हो रहा है, बड़ा होता है, इधर का एरिया चाहिए। तो मुझे इस वाली लाइन से इधर का एरिया चाहिए। मार्क हो गया, ध्यान दीजिएगा। नाउ नेक्स्ट, x 2x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 200, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 200 की लाइन ये है। यहाँ पर अगर मैं 0 0 पुट करता हूँ, आप देखें इससे ओरिजिन यहाँ पड़ रहा है, तो अगर 0 0 पुट करता हूँ तो ये सेटिस्फाई करता है, मतलब इस लाइन के मुझे इधर का एरिया चाहिए। ठीक है, अभी दो कंडीशन और है, x इज ग्रेटर देन इक्वल और इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो x से ग्रेटर मुझे एरिया चाहिए और y से मुझे ग्रेटर का एरिया चाहिए। इट मीन्स अगर आप सबको कंबाइन करें तो आपके पास जो फिजिबल रीजन आ रहा है वो ये है। मैं आप उसको थोड़ा सा शेड कर रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा, विजिबल होगा आपको कैमरे पर। दिस इज द फिजिबल रीजन। हल्की से शेडिंग करेंगे, खराब ना हो पेपर, और साथ ही साथ हमारा जो मार्किंग हमने की है, सभी चीज़ें लिखी हैं, वो विजिबल होना चाहिए। तो दिस इज आवर फिजिबल रीजन। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि हमने इसको भी पेंट कर दिया, ऐसा हो सकता है मिस्टेक, ठीक है। सो इसके ऊपर का एबव का एरिया चाहिए, तो मैं इसको सही कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये इस लाइन में कहा गया था ऊपर का, इसके ऊपर, तो ये रीजन हमारा नहीं है, ठीक है। अब ये सही करते हैं, ऑलराइट, ये कंप्लीट हुआ, ठीक है। फिजिबल रीजन हमारा बन गया। अब उसकी नेमिंग कर देते हैं। तो नेमिंग में क्या क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर, इसको चलिए हमने मार्क कर दिया ए पॉइंट, दिस इज द बी कॉर्नर, सी कॉर्नर एंड डी कॉर्नर। अब देखिए जो आपका फिजिबल रीजन है उसमें कोई और कॉर्नर बचा हुआ है नहीं। आपके पास सभी कॉर्नर की वैल्यू है क्या, नहीं, ए की है, डी की है आपके पास, इस बी की नहीं है। तो बी को जरा ध्यान से देखें कहाँ मिल रहा है, 20, 40 पर,
20,40, ठीक है। सिमिलरली आप ये ध्यान दीजिए, ये सी कहाँ पर है, 50,100 पर, ठीक है, 50,100, 50,100। थोड़ा सा ये हो सकता है कि आपसे गलत बन रहा है फिगर, थोड़ा सा मिसमैच कर रहा है, इधर उधर हो रहा है। उसमें क्या है, आप उस इक्वेशन पे है ना, जैसे इस इक्वेशन पर, ये इक्वेशन यहाँ पे आ रहा है ना, ये वाली लाइन, तो इस इक्वेशन पे इस वैल्यू को पुट करके देखिए सेटिस्फाई हो रहा है, तुरंत चेक हो जाएगा। चलिए सभी कॉर्नर मिल गए। अब इस कॉर्नर का क्या करना है, आइए देखते हैं। जैसे ही आपके सारे कॉर्नर मिल जाएं, आप एक टेबल बनाएंगे। टेबल में क्या लिखेंगे, कॉर्नर पॉइंट्स एंड हियर z इज इक्वल टू, आपको z क्या दिया गया था, आपको z दिया गया था x प्लस 2y, x प्लस 2y। नाउ कॉर्नर पॉइंट्स हम यहां से 1 बाय 1 लिखेंगे। पॉइंट ए कितना है, 0,50, पॉइंट बी 20,40, पॉइंट सी 50,100 एंड पॉइंट डी 0,200। तो ये सभी कॉर्नर पॉइंट हमको यहाँ इस फिजिकल रीजन से मिल गए। अब आप चाहते हैं तो आप इस अपनी कॉपी में यहाँ पर मार्क भी कर सकते हैं फिजिबल रीजन, ठीक है। ये आपका ग्राफ हो गया, ये ग्राफ आपको साथ में पेस्ट करना है, दैट्स इट। अब बचा हुआ काम आपको अपनी कॉपी में करना है। आइए देखते हैं इसमें क्या करना है। सो एक्स और वैल्यू वाई की वैल्यू आपको यहाँ मिल चुकी है। अब इस z में x और y की वैल्यू पुट करिए। 0 + 2 × 50 = 100, z इज इक्वल टू 20 + 2 × 40 is 100, z इज इक्वल टू 50 + 2 × 100 that is 250 and z इज इक्वल टू 0 + 2 × 200 that is 400। अब आप देख पा रहे हैं कि आपसे कहा गया था मैक्सिमाइज करिए, मिनिमाइज करिए। सो मैक्सिमम वैल्यू है यहाँ पर 400 एट x इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 200। सिमिलरली मिनिमम वैल्यू हमारी है 100 जो कि 2 पॉइंट्स पर आ रही है ना, देखिए 2 पॉइंट्स पर आ रही है। सो क्वेश्चन ने हमसे यही कहा था, क्वेश्चन ने हमसे कहा था कि हमारे पास मैक्सिमाइज मिनिमम वैल्यू 2 पॉइंट पर आएगी। चलिए तो उस क्वेश्चन को एक बार फिर से रीड कर लेते हैं, हमारी बात कंप्लीट हो जाए। देखिए कहा था कि शो दैट द मिनिमम ऑफ z अगर मोर देन 2 पॉइंट्स, एट मोर देन 2 पॉइंट्स। तो मिनिमम वैल्यू हमारे पास कई जगह पर आ रही है, 2 जगह पर आ ही रही है, ठीक है, मोर देन 2 पॉइंट्स। ओके, सो दिस इज द प्रोसीजर हाउ टू सॉल्व अ लीनियर प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस, ठीक है। एग्जाम में आएंगे, ग्राफ बनाना होगा, बिल्कुल बनाएंगे, कोई डर नहीं है। कोई प्रॉब्लम आती है फिर से कांटेक्ट करिएगा, तब तक प्रैक्टिस करिए। थैंक यू एंड जय हिंद।